नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कि खरीदारी के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। और सबसे पहला स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। 1211 का लास्ट रेट प्राइस है जो कि 3.5% ऊपर है। 48,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है। 1.24% का शानदार डिविडेंड यील्ड भी है। 48.92 का इंडस्ट्री का पी, जबकि मुथूट फाइनेंस हमें 13.45 के पी रेशियो पर अवेलेबल है। लेकिन फाइनेंशियल स्टॉक को एनालाइज करते वक्त प्राइस टू बुक रेशियो देखना ज्यादा जरूरी होता है। मुथूट फाइनेंस का प्राइस टू बुक रेशियो 4.06 है जो कि प्रीमियम वैल्यूएशन दिखाई पड़ता है। चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। 1350 के लेवल से स्टॉक हमें करेक्ट होता हुआ नजर आया है। 1150 के आसपास एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला। स्टॉक यहां पर हमें सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। अगर इसके वीकली चार्ट्स के बारे में बात करें तो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल से स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आता है। और ये लेवल है 50 डेज का मूविंग एवरेज, जहां पर कई बार स्टॉक ने सपोर्ट लिया। डेली चैनल पर देखते हैं तो आप देख पाएंगे 50 डेज का मूविंग एवरेज और 100 डेज का मूविंग एवरेज जो कि फिलहाल रेजिस्टेंस की तरह दिखाई पड़ रहे थे, उसके ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दे दी है। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत नजर आता है। तो यहां पर आप इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक अभी टेक्निकली भी स्ट्रांग होता जा रहा है। आरएसआई के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे आरएसआई भी 50 के ऊपर निकल चुका है, 55 के ऊपर निकल चुका है। तो यहां पर आप करंट मार्केट प्राइस पे भी खरीदारी करना चाहें तो करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है मारुति सुजुकी, जिसका लास्ट ट्रेड प्राइस है 6,703 रुपीज, जो कि हमें 0.55% ऊपर दिखाई दिया। 2 लाख करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है। 52 का इंडस्ट्री का पी, जबकि मारुति सुजुकी मार्केट लीडर होने के बावजूद 46 के पी रेशियो पर अवेलेबल है। उसका एक रीजन ये भी है कि फिलहाल हमें मारुति सुजुकी इलेक्ट्रिक व्हीकल में ज्यादा जोर देता हुआ नजर नहीं आता। प्राइस टू बुक रेशियो 3.86 है। तो आप देख सकते हैं स्टॉक बहुत ही ज़्यादा वीक चल रहा है। 8,500 के लेवल से स्टॉक हमें करेक्ट होता हुआ नजर आया है और फिलहाल 6,500 के आसपास स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। इसका जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था 20 डेज का मूविंग एवरेज, उसके ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दे दी है। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ भी बढ़ती हुई नजर आती है। आरएसआई भी आप देख सकते हैं ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। तो स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ गई है। 49 का आरएसआई हमें दिखाई पड़ता है। और इसके साथ ही साथ इसके वीकली चार्ट को देखते हैं तो हमें क्लियरली पता चलता है इसका 200 वीक्स का जो मूविंग एवरेज है करंट मार्केट प्राइस के आसपास है। और ये जो 6,500 का लेवल है पहले भी बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट की तरह दिखाई दिया। कई बार स्टॉक ने इसी लेवल पर सपोर्ट लिया है और वापस स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है मारुति सुजुकी के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो इंटरेस्टेड है यहां पर एक्यूमुलेशन करने की रणनीति अपना सकते हैं। तीसरा स्टॉक है HCL टेक्नोलॉजीज। लास्ट रेट प्राइस है 916, 2,48,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है। 1% का डिविडेंड यील्ड है। इंडस्ट्री का पी 31 है, जबकि HCL टेक्नोलॉजीज 22 के पी रेशियो पर अवेलेबल है। प्राइस टू बुक रेशियो 3.97 है। चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है 1050 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिला और फिलहाल स्टॉक 900 के लेवल पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। यहां पर स्टॉक हमें कंसोलिडेट होता हुआ नजर आता है। ये स्टॉक के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि 900 रुपए का लेवल पहले भी 2 बार एज ए सपोर्ट दिखाई दिया। उससे पहले ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी बना हुआ था और जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है वो भी ज्यादा दूर हमें दिखाई नहीं पड़ता है। लॉन्ग टर्म के लिए HCL टेक्नोलॉजीज बहुत ही अच्छा स्टॉक है। जो तीनों स्टॉक्स हमने डिस्कस किए अपने सेक्टर में बहुत ही अच्छा योगदान देते हैं। फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। यहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए करंट मार्केट प्राइस पे भी इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर तीनों स्टॉक्स में आप करंट मार्केट प्राइस पे खरीदारी करते हैं तो लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।